इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 3 मार्च को आपका इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का पेपर होना है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर की तैयारी आप लोगों ने बहुत बेहतर कर ली होगी। इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट के मॉडल पेपर को। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के लिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, फिर साथ ही साथ यूनिट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे 5 यूनिट से। आज हम यहां पर उसी तैयारी को, उसी सीरीज को अंतिम रूप देने के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के मॉडल पेपर की बात करेंगे। आई होप आपको मैंने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैथ फर्स्ट के प्रोवाइड कराए थे उनको आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब आज आप इस पेपर को करके देखेंगे, पेन कॉपी आप साथ रखें। तो अगर आप इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अपने आप बिल्डअप हो जाएगा और जब आप 3 मार्च को एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर कहीं पे कोई कमी अभी भी लग रही है तो अभी समय है हमारे पास कि हम उस कमी को पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो का लिंक पहुंच सके और सभी बच्चे इस मॉडल पेपर का लाभ उठा सकें, ताकि जिस तरीके से आपका एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसी के तरह हूबहू आपको क्वेश्चन पेपर यहां पर बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपकी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी और इसका अंदाजा आपको जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देने बैठेंगे तब आपको लग जाएगा। मतलब आपने पास्ट में कितनी मेहनत की है वो प्रेजेंट में जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और अपने पेपर को स्टार्ट करेंगे करना, एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, तभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमने मेहनत की थी और वो मेहनत जो आपने पास्ट में की है वो आपको प्रेजेंट में कभी भी निराश नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पेपर के फॉर्मेट की। कुछ इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपका सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा, यहां पर आपका रोल नंबर दिया होगा, इधर आपकी पेपर आईडी दी होगी इस बार कोड के नीचे। वहीं पर आपके सब्जेक्ट का नाम यहां पर लिखा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, एग्जामिनेशन 2024-25, सेमेस्टर फर्स्ट आपका एग्जाम रहेगा और आपको पता ही है 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और मैक्सिमम 70 नंबर के लिए आपको 3 घंटे की लड़ाई करनी है। अब इन 3 घंटे में किस तरीके का परफॉर्मेंस आप देते हैं उसमें से आपको 70 मार्क्स में से एनालाइज किया जाएगा। यहीं पर आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर कहीं पे कोई डेटा मिस होता है तो आप उसको अकॉर्डिंग टू कंफर्टेबल जो भी आइडियल वैल्यू होती है उसकी तरह आप उसको मेजर कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और ब्रीफली आपको उनको अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 7 क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स का वेटेज आपका सेक्शन ए का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी मैट्रिक्स को वो दे देगा और रिड्यूस करा लेगा इन द नॉर्मल फॉर्म या फाइंड इट्स रैंक, वो रैंक फाइंड आउट करा सकता है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। आई होप आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो आप इसको तुरंत क्वेश्चन को करके देखेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन बी की अगर मैं बात करूं यहां पर फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द ए की पावर 3, जहां पर ए की वैल्यू ये दी हुई है। तो यहां पर आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको आइगन वैल्यू से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस मॉडल पेपर को अपने आप से जरूर करके देखें और हाँ, टाइम मैनेजमेंट के साथ करके देखें। अगर आपको कहीं पर लगता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे सही से तो उस चीज को अभी आप सही कर लें, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आता हुआ आपका छूट जाए, है ना। आगे पूछा है फाइंड द डी यू अपॉन डी टी, जब यू की वैल्यू आपको गिवन है और x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, y इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यहां पर ये दिया हुआ है। u इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3 है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, फिर आपको u का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू इस तरीके से दी है, y की वैल्यू दी हुई है और z इक्वल्स टू z है, देन इवैल्यूएट करना है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ r थीटा और z विद रेस्पेक्ट टू x y z। इस तरीके से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ri इज इक्वल टू e एंड पॉसिबल एरर इन e एंड i आर 20% एंड 10%, यदि ई और आई में जो एरर है वो 20 और 10% का है तो टोटल फाइनल एरर आपको आर में इसने पूछा है। तो आर में क्या एरर होगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इवैल्यूएट, यहां पर डबल इंटीग्रेशन का यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें से आप इसको सॉल्व करके इसको आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए
अगर मैं इसी के कंपैरिजन में एक क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड कराऊं, देखिए मेरा उद्देश्य है यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, क्योंकि मैथ में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप इसमें डबल इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाएंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और एट द एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि शो दैट द वेक्टर आपको दिया हुआ है इज ए सोलेनॉइडल वेक्टर, यानी कि इसको प्रूव करना है कि ये एक सोलेनॉइडल वेक्टर है, ठीक है। तो आई होप ये 2 मार्क्स के जो सेक्शन ए है इस तरीके के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किए होंगे, और जब आपने इनको सॉल्व किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से बिल्ड होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से थ्योरेटिकल फॉर्म में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं पीवाईक्यूज में, तो उन पर और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपके लिए रखे हैं जो थ्योरेटिकल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हम मैथ को केवल और केवल एनालाइज करते हैं ना कि आपका कैलकुलेशन टाइप से ही आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो अगर उनकी हम बात करें तो जैसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द रैंक न्यूलिटी थ्योरम, इसका स्टेटमेंट वो पूछ लेता है। स्टेट द एल्योर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। स्टेट द टेलर्स थ्योरम ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल के लिए टेलर थ्योरम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वहीं पर डिफाइन कीजिए डेल ऑपरेटर एंड द ग्रेडियंट, इस तरीके से क्वेश्चन से आपसे 2 मार्क्स में डिफाइन करा सकता है। स्टेट द ग्रीन थ्योरम फॉर द प्लेन रीजन, प्लेन रीजन के लिए ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ सकता है। और स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में 2 मार्क्स के लिए आपके टॉपिक्स हो जाते हैं जिनको आप जरूर करके जाएं। यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1-2 इन्वॉल्व करना चाहे आपके सेक्शन ए में, ठीक है। तो आई होप आप इनको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों, हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, तो यानी कि सेक्शन बी का जो वेटेज है आउट ऑफ 70 वो 21 मार्क्स का हो जाता है, और इतने ही नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से मैंने यहां पर लिया है। यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको फाइंड करना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसका कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है v इक्वल्स टू यहां पर एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन a एंड हेंस फाइंड द b, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल a में और फिर फाइंड करना है b भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए देखिए मैथमेटिक्स में आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं पहले भी या इस मॉडल पेपर में भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान रखें। तो आप वैल्यू चेंज हो जाएंगी उस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि अगर u आपको दिया हुआ है तो प्रूव करना है यहां पर इज इक्वल टू 0। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर किया है विद रिस्पेक्ट टू x y z, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी। ये प्रूव करके आपको दिखाना है। इज दैट क्लियर। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप कर जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की सेक्शन बी में। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ u v w आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के अगर ये रूट हैं जो इक्वेशन यहां पर गिवन है तो हमें फाइंड आउट करना है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y z। इज दैट क्लियर। तो ये आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं आगे बात करूं यूनिट नंबर 4 के, तो यूनिट नंबर 4 में से फाइंड द मास ऑफ ए प्लेट which is formed by a coordinate planes and the plane, ये एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है। if the density at any point is, डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर है रो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में के एक्स वाई जेड, तो हमें इसका मास फाइंड आउट करना है। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन आप ये भी तैयार करके जाए कि प्रूव दैट बीटा ब्रैकेट में m कॉमा n, और यहां पर आपको इसको इक्वल टू ये दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है जहां पर m की वैल्यू और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इज दैट क्लियर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 जो है यानी कि यूनिट नंबर 4 से जो है सेक्शन बी का, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्रैक्टिस जरूर करके जाए। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, अगर कहीं पर कोई कमी लग रही है तो इस मॉडल पेपर को एनालाइज करके उस कमी को आप दूर करें, ठीक है। यानी कि एग्जाम में आपकी कोई भी कमी ना रह जाए, उसकी तैयारी आपको यहां से करके जानी है, ठीक। चलिए आगे है लास्ट 5th यूनिट से जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवैल्यूएट। आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके इसको इवैल्यूएट करना है जहां पर f की वैल्यू आपको गिवन है। एंड टेक ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर, सिलेंडर के लिए आपको कंडीशन दी हुई है z इक्वल्स टू 0 या z इक्वल्स टू 3 की कंडीशन में। इज दैट क्लियर। तो ये आपका सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट नंबर 5 से।
आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे और डेफिनेटली यहां से इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर से ही मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उससे पहले एक और कोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, यानी कि अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो डेफिनेटली जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो सक्सेस आप पर फिदा हो जाएगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उस सब्जेक्ट का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये आप खुद अंदाजा लगा लेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आपके हाथ में पेपर आएगा, आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप खुद वहां पर एनालाइज कर पाएंगे कि पास्ट में आपने जो मेहनत की थी उसका प्रेजेंट में आपको फल मिलने वाला है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे अगर हम बात करें इसी कोट के साथ सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी में क्या होगा, हर एक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें चॉइस रहेगी, यानी कि 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे, एक पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है और हर एक पार्ट 7 मार्क्स का होने वाला है। तो आपके 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। तो सेक्शन सी जो है वो आपके 35 मार्क्स का वेटेज यहां पर लेकर चलता है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन सी के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट कोई भी एक पार्ट आपको करना है। चलिए देखते हैं पहला क्या है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड यू फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दी हुई है, नो सॉल्यूशन अगर है, यूनिक सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनके लिए आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है लैम्डा और यू की। ठीक है, क्लियर? चलिए अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें इसी क्वेश्चन के, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आपसे पूछा गया है। आई होप आप दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको अभी भी लग रहा है कि चूक है, कमी है, तो आप उसको अभी पूरा कर ले, ताकि एग्जाम हॉल में जब आप पेपर करने बैठे तो वहां पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि यूनिट नंबर 2 से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, y = आपका यहां पर दिया गया है, जिसमें आपको प्रूव करके दिखाना है ये कंडीशन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी चीजें आप फाइंड आउट करेंगे, यहां पर वैल्यूज रखेंगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, ये यहां पर प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। वेरीफाई द एल्योर थ्योरम फॉर z = आपको दिया हुआ है, इसके लिए आपको एल्योर थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चंस को यूनिट नंबर जो सेकंड है आपकी वो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 से अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसकी पहली 4 टर्म्स, देखिए ये 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, किसी भी तरीके से टर्म्स आपसे यहां पर एक्सपेंशन की फॉर्म में आपसे पूछेगा, जहां पर फंक्शन दिया हुआ है e⁻x log 1 + y विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज, और जिसमें नाइबरहुड पॉइंट आपको दिया हुआ है x 0 0। इसके लिए आपको यहां पर पहली 4 टर्म्स के एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं बार बार आपको बताता हुआ आ रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की। इसमें फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, टू द स्फीयर, जहां पर स्फीयर की कंडीशन यहां पर इक्वेशन ये दी हुई है। तो यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी गई है। ऐसे ही यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स टेलर और मिनिमम मैक्सिमम, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं यूनिट वाइज, मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बताए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर तैयार करके जाने हैं, यानी कि इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। वहीं पर अगर दूसरे पार्ट में मैं एक ऑप्शनल क्वेश्चन की बात करूं तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप और क्लोज्ड। मतलब कोई एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसका अगर टॉप जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में जो हैव द वॉल्यूम इज 32 cc, तो फाइंड करना है यहां पर डायमेंशन ऑफ द बॉक्स, रिक्वायर्ड लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग द लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। यानी कि लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की हेल्प से इसका आपको डायमेंशंस क्या क्या नीड होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो फाइंड आउट करके दिखानी। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, यानी कि यूनिट नंबर 4 से यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। बाय चेंजिंग इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यूनिट नंबर 4 का, यहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसमें आपको चेंज इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट्स करके यहां पर फाइंड आउट करना है, इवैल्यूएट करना है और शो करना है कि ये इज इक्वल टू √π/2 आपका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 6 की। उससे पहले
एक मोटिवेशनल कोट और आपके लिए है, जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक भी एनालाइज करें तो जिस चीज ने आपको ज्यादा चैलेंज किया है वो कहीं ना कहीं वही चीज आपको चेंज करने में मददगार हुई है। ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर आपको शुरुआत में मैथ हार्ड लग रहा था, आपने मेहनत की, आपने ईमानदारी से समय दिया मैथ को, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ के प्रति जो नजरिया था, जो कॉन्फिडेंस था, वो डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इसी कोड के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की बात करते हैं। इवैल्यूएट, यहां पर ये इक्वेशन दी हुई है जहां पर रीजन इज द पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन विद वर्टेक्स, जहां पर एक्स वाई प्लेन जो है उसके वर्टेक्स यहां पर दिए हुए हैं 1 0 3 1 2 2 या 0 1, यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और v इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 वाई गिवन है। तो यहां पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट आपके करके दिखानी है जो कंडीशंस आपको दी हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका मॉडल पेपर का यूनिट नंबर 5 से। इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है? पहला पार्ट कह रहा है कि प्रूव करके दिखाना है कि इज बोथ सोलेनॉइडल एंड द इरोटेशनल, यानी कि ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है ये फॉर द बोथ सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल के लिए आपको प्रूव करना है। ठीक है, वहीं पर लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी मैंने 2 चॉइस आपको दी हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर दिया हुआ है एट द पॉइंट है 1, -2, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 3x प्लस जेड स्क्वायर, जहां पर फंक्शन f इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 4। इज दैट क्लियर? वहीं पर अगर दूसरे पार्ट की मैं बात करूं, यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो दैट f आपको दिया हुआ है i j और k, इस टर्म में इज द इरोटेशनल एंड हेंस फाइंड द फंक्शन फाई सच दैट वेक्टर f इक्वल्स टू डेल फाई। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आप इनको प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए थे। वहीं से मैंने क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की है जो क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, थैंक यू सो मच इंजीनियर्स गेटवे पर इतना विश्वास जताने के लिए, और जो जो चीजें आपके लिए बेहतर चीजें हो सकती थी वो हमने करने का प्रयास किया है। बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ के लिए भी कुछ चीजें आप लेकर आएं, तो जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैं उतनी चीजें आपको मैथ में भी मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की। पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको यूनिट वाइज, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज मैंने आपको प्रोवाइड कराए, और एट द एंड ये मॉडल पेपर भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई होप यहां से आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो आई होप यहां से आपको एज इट इज वैल्यू के साथ भी 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाए। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे, क्योंकि मैथ केवल और केवल प्रैक्टिस मांगता है और उसी से आपका मैथ स्ट्रांग होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एट द एंड लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करें और अपने फीडबैक जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि यही एक माध्यम है आपके और हमारे बीच कम्युनिकेट करने का। क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कमेंट्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव कमेंट्स अगर आपको लग रहा है तो वही दें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कहीं पर आपको कोई कमी लग रही है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इन फ्यूचर हम और बेहतर आपके लिए करके आए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को शुरुआत में भी मैंने कहा था वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और एट द एंड ऑफ जो आपकी तैयारी चल रही है एग्जाम से पहले, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करें, उसके लिए कोई भी कमी आपकी ना रह जाए। इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। वहीं पर अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए, आई होप आपने मॉडल पेपर को एंजॉय किया होगा और इस मॉडल पेपर को एनालाइज करके आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा अगर आपने पास्ट में तैयारी अच्छी की है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम अगर है या कहीं पर कमी लग रही है कि इस टॉपिक को हमने नहीं किया है और ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी समय है, आप टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ लक और गुड लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इसी माइंड सेटअप के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाना है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ 3 घंटे आपको एग्जाम हॉल में बैठे रहना है, अपने पेपर को अच्छे से परफॉर्म करना है। कहीं पर भी आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है। अगर कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ तो गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, आप 5 से 10 नंबर का डिफरेंस अपनी कॉपी में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। हम आपके साथ हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपको भी अपने ऊपर इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब एग्जाम के बाद। आपका पेपर कैसा जाएगा कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।